औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि हम जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो फोर्थ बिल्डिंग ब्लॉक है जिसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, उसको उसके कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम प्रोग्राम किस तरह बना सकते हैं। यानी पॉलीमॉर्फिज्म के फैक्टर को यूज़ करके हम प्रोग्राम किस तरह बना सकते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि पॉलीमॉर्फिज्म में दो टाइप्स होती हैं। एक होता है स्टैटिक पॉली और एक होता है डायनेमिक पॉली। स्टैटिक पॉली वो पॉलीमॉर्फिज्म है जिसमें हम जो है पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके प्रोग्राम बनाते हैं। और डायनेमिक पॉली वो पॉलीमॉर्फिज्म है जिसमें हम इनहेरिटेंस के फैक्टर को भी पॉलीमॉर्फिज्म में यूज़ करते हैं। यानी कि डायनेमिक पॉली एक ऐसा पॉलीमॉर्फिज्म है जिसको यूज़ करते हैं हम प्रोग्राम में, तो प्रोग्राम में हम इनहेरिटेंस का फैक्टर भी यूज़ करते हैं। ऐसा पॉलीमॉर्फिज्म जिसमें हम इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ करें, वो पॉलीमॉर्फिज्म हमारे पास डायनेमिक पॉली है। और ऐसा पॉलीमॉर्फिज्म जिसमें हम इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करें, सिर्फ पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट को यूज़ करें, तो वो हमारे पास स्टैटिक पॉली है। तो डायनेमिक पॉली में हम इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं, इनहेरिटेंस के सिनेरियो को यूज़ करते हैं, जबकि हम स्टैटिक पॉली में नहीं यूज़ करते। तो सबसे पहले मैं यहाँ स्टैटिक पॉली का आज प्रोग्राम बनाऊँगा कि स्टैटिक पॉली के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आप प्रोग्राम किस तरह बना सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली मीन्स मैनी और मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म्स। तो पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मैनी फॉर्म्स। तो इसका मतलब ये है, प्रोग्रामिंग के प्रोस्पेक्टस से मैं आपको समझाना चाहूँगा कि पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये है कि एक मेथड को हम डिफरेंट फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं पॉलीमॉर्फिज्म में। और पॉलीमॉर्फिज्म एज अ रिलेशनशिप है, इनहेरिटेंस इज़ ए रिलेशनशिप है और पॉलीमॉर्फिज्म एज ए रिलेशनशिप है। इनहेरिटेंस में हम रिलेशन बनाते हैं। किस तरीके से बनाते हैं? क्लास को एक्सटेंड करा के। जबकि पॉलीमॉर्फिज्म में, बल्कि पॉलीमॉर्फिज्म में नहीं, स्टैटिक पॉली में, जबकि स्टैटिक पॉली में हम जो है रिलेशन बताते हैं, इनहेरिटेंस में रिलेशन बनाते हैं और स्टैटिक पॉली में हम रिलेशन बताते हैं। दोबारा रिपीट कर दूँ, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म में क्या डिफरेंस है कि इनहेरिटेंस में हम रिलेशन को बनाते हैं एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ करके, जबकि पॉलीमॉर्फिज्म में हम रिलेशन को बनाते नहीं हैं बल्कि हम रिलेशन को बताते हैं कि इसका ये रिलेशन है, इस मेथड का यहाँ ये रिलेशन होगा, इस मेथड का यहाँ ये रिलेशन होगा। मेथड एक ही होगा, मेथड का नाम सेम ही होगा, लेकिन उसके काम डिफरेंट होंगे, जिसकी वजह से वो जो काम है उसको हम रिलेशन बोलेंगे कि इसका यहाँ रिलेशन ये बन रहा है, इसका यहाँ रिलेशन ये बन रहा है। आपको मज़ीद आगे समझ आ जाएगा जब हम प्रोग्राम बनाएंगे। सब तो चलिए प्रोग्राम को शुरू करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने पॉलीमॉर्फिज्म के नाम से पैकेज बनाया और पॉलीमॉर्फिज्म के नाम से मैंने पैकेज बनाया है और पॉलीमॉर्फिज्म के नाम से ही मेरी मेन क्लास बनी है। ठीक है जी। अब क्या होगा, अब मैं एक क्लास लूँगा। यहाँ पे मैं एक क्लास लेता हूँ स्टैटिक पॉली के नाम से, क्योंकि मैं स्टैटिक पॉली का पहले प्रोग्राम बनाऊंगा, फिर मैं डायनेमिक पॉली का बनाऊंगा। और मैं बता चुका हूँ कि पॉलीमॉर्फिज्म की दो टाइप्स हैं, दो टाइप्स आती हैं पॉलीमॉर्फिज्म में, एक स्टैटिक पॉली आता है, एक डायनेमिक पॉली आता है। तो सबसे पहले स्टैटिक पॉली का प्रोग्राम बनाएंगे। तो मैं क्लास भी स्टैटिक पॉली के नाम से लेता हूँ।
और कर्ली ब्रेसेस ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं एक फंक्शन, एक मेथड बनाता हूँ, पब्लिक इंट मेथड का नाम है मल्टीप्लाई। और कर्ली ब्रेसेस ओपन, मल्टीप्लाई के आगे स्मॉल ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने ये फंक्शन बनाया है, ये मेथड बनाया है। इस मेथड पे मैंने वाइट नहीं यूज़ किया, इसलिए मुझसे रिटर्न मांग रहा है, तो मैं इसे रिटर्न दूंगा। सबसे पहले जो ये स्मॉल ब्रेसेस से, इसके अंदर मैं पैरामीटर्स यूज़ करूँगा। एक पैरामीटर यूज़ करता हूँ इंट ए, सेकंड पैरामीटर यूज़ करता हूँ इंट बी। और इसी तरह जब मैं नीचे आऊँगा और यहाँ मैं रिटर्न देता हूँ, रिटर्न पे देता हूँ a मल्टीप्लाई बाय b। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन की जो कर्ली ब्रेसेस है उसको क्लोज कर दिया। अब सेकंड फंक्शन या मेथड बनाएंगे। मैंने आपको बताया था कि फंक्शन और मेथड एक ही चीज़ है, आप फंक्शन बोले या मेथड बोले, बात एक ही है। तो फंक्शन, ठीक है, एक फंक्शन बना, एक मेथड, अब बल्कि आप मेथड ही बोले, मेथड ठीक वर्ड है। एक मेथड हमने बना लिया, अब सेकंड मेथड बनाएंगे। उससे पहले आप एक चीज़ याद रखना कि जब आप एक मेथड बना लो तो उसी कर्ली ब्रेसेस को ज़रूर पहले क्लोज किया करो, उसके बाद सेकंड मेथड बनाया करो। तो सेकंड मेथड हम बनाते हैं, फिर लिखते हैं पब्लिक इंट, वो भी मल्टीप्लाई के नाम से होगा क्योंकि हम पॉलीमॉर्फिज्म का फैक्टर यूज़ कर रहे हैं, यानी पॉलीमॉर्फिज्म के फैक्टर में एक ही मेथड होता है, एक ही नाम का मेथड होता है, उसके डिफरेंट रिलेशंस होते हैं, डिफरेंट टास्क होते हैं। मल्टीप्लाई, यहाँ पे स्मॉल ब्रेसेस ओपन, यहाँ पे मैं लिखूँगा इंट ए कोमा इंट बी कोमा इंट सी। और यहाँ पे फिर कर्ली ब्रेसेस को ओपन एंड क्लोज करूँगा सेकंड मेथड की। यहाँ ये मुझसे रिटर्न मांग रहे हैं, मैं रिटर्न में लिखूँगा कि आप रिटर्न दें a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c, a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c, और ये सेमी कोलम। इसके बाद थर्ड मेथड में ये बनाऊंगा पब्लिक। एक चीज़ याद रखना कि आपने सारे मेथड जो है ना क्लास के अंदर, क्लास की कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही बनाने, क्लास की कर्ली ब्रेसेस के बाहर नहीं बनाने। तो यहाँ मैं थर्ड मेथड बनाता हूँ पब्लिक इंट, दोबारा मल्टीप्लाई पैरामीटर्स स्मॉल ब्रेसेस ओपन, यहाँ पे मैं लिखूँगा इंट ए कोमा डबल बी और कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज थर्ड मेथड की। यहाँ पे रिटर्न दूंगा ए मल्टीप्लाई डबल। अब देखिए फ्रेंड, मैं यहाँ पे मैंने डबल कीवर्ड यूज़ किया है, सॉरी डबल डेटा टाइप यूज़ किया है। तो डबल डेटा टाइप मैं चाहता हूँ कि मेरा आंसर डबल डेटा टाइप में नहीं आए, बल्कि मेरा आंसर इंट डेटा टाइप में आए। तो इसलिए मैं उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे जैसे अगर मैंने यहाँ डबल लिख दिया ना, तो अब मैं अगर यहाँ सिंपल यहाँ पे बी लिख दूँ
तो मेरा आंसर जो है वो डबल की डेटा टाइप की फॉर्म में आएगा, डबल डेटा टाइप फॉर्म में आएगा। तो मैं चाहता हूँ डबल डेटा टाइप फॉर्म में नहीं आए बल्कि इंट डेटा टाइप फॉर्म में आए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, बी लिखने से पहले इंट लिखूँगा स्मॉल ब्रेसेस के अंदर, इंट डेटा टाइप लिखूँगा और यहाँ पे फिर मैं बी लिख दूँगा और फिर मैं यहाँ पे सेमीकोलन डाल दूँगा। अब फ्रेंड मैं फोर्थ मेथड बनाता हूँ। फोर्थ मेथड में ये बनाता हूँ पब्लिक इंट मल्टीप्लाई स्मॉल ब्रेसेस ओपन, यहाँ पे लिखता हूँ डबल ए कोमा डबल बी कोमा डबल बल्कि यहाँ इंट कर देता हूँ, इंट। और यहाँ पे मैं रिटर्न देता हूँ क्योंकि वाइड हमने यूज़ नहीं किया, ये मेथड बनाते हो तो रिटर्न हमें देना है। तो रिटर्न में यहाँ देता हूँ। अच्छा देखें, अब मैं चाहता हूँ कि अब मेरा जो आंसर आएगा ना वो मेरा आंसर पॉइंट में आएगा, यानी कि डबल डेटा टाइप की फॉर्म में आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि डबल डेटा टाइप की फॉर्म में ना आए बल्कि इन डेटा टाइप की फॉर्म में आए। तो जहाँ जहाँ मेरे जिन वेरिएबल के आगे डबल डेटा टाइप मैंने यूज़ किया है वहाँ वहाँ जब मैं रिटर्न में वो वेरिएबल लिखूँगा तो उनसे पहले मैं इंट डेटा टाइप लिखूँगा। देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जैसे इंट, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरा आंसर इंट डेटा टाइप में, इंट ए, फिर लिखूँगा कोमा, फिर स्मॉल ब्रेसेस ओपन इंट बी, फिर लिखूँगा कोमा, फिर सी ऐसी आ जाएगी क्योंकि सी ऑलरेडी सी से पहले मैंने इंट ही लिखा तो यहाँ मेरे को उसको इंट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं, वो इंट में ही है, इंट डेटा टाइप में मौजूद है पहले से ही। तो यहाँ पे मैं सेमीकोलन डाल दूँगा। यहाँ पे मैंने सेमीकोलन डाल दिया। अच्छा ये कोमा नहीं आएगा, मल्टीप्लाई का साइन आएगा यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। तो फ्रेंड आप इस सिनेरियो को देखेंगे तो जो ये सिनेरियो आपको नज़र आ रहा है ये पॉलीमॉर्फिज्म का सिनेरियो है कि पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ यूज़ किया कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है कि मेथड का नेम सेम है लेकिन उसके काम डिफरेंट है। यहाँ देखें आप, पहला जो हमने मेथड बनाया उसमें क्या हो रहा है, पहले मेथड में पैरामीटर्स डिफरेंट है, पहले मेथड में पैरामीटर डिफरेंट है, हमने देखा इंट ए इंट बी लेकिन मेथड का नाम सेम है। यहाँ ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहा है और सेकंड मेथड में बी मेथड का नेम सेम है लेकिन उसका जो टास्क है वो डिफरेंट है, उसका जो काम है वो डिफरेंट है, उसका जो रिलेशन है वो डिफरेंट है। क्या क्या रिलेशन है, क्या टास्क है, वो उससे वो मल्टीप्लाई कर रहा है ए बी सी को, ठीक है। 3 पैरामीटर्स हमने यहाँ लिए तो उसकी डिफरेंट फॉर्म हो गई, वहाँ उसकी फॉर्म डिफरेंट थी फर्स्ट मेथड में, सेकंड मेथड में उसकी फॉर्म डिफरेंट हो गई क्योंकि यहाँ पे हमने पैरामीटर्स 3 लिए। थर्ड में हमने क्या किया, थर्ड में देखें, थर्ड में हमने क्या किया, थर्ड में हमने एक पैरामीटर इंट पे ले लिया, एक पैरामीटर डबल में ले लिया। ये देखें, एक पैरामीटर हमने इंट में ले लिया, एक पैरामीटर डबल में ले लिया। तो यहाँ भी, यहाँ मेथड का नेम तो सेम चलता हुआ आ रहा है लेकिन जो थर्ड मेथड है उसमें उस मेथड का काम अलग है, उस मेथड का रिलेशन अलग है, उस मेथड का फॉर्म अलग है, वो सेम फॉर्म नहीं है ऊपर वाली। इसी तरह फोर्थ मेथड में आए तो फोर्थ मेथड में आप देखें कि हमने जो है वो 2 पैरामीटर डबल में ले लिए, डबल डेटा टाइप की फॉर्म में ले लिया और एक पैरामीटर इन डेटा टाइप की फॉर्म में ले लिया। तो यहाँ भी इसका काम डिफरेंट है, यहाँ इसका रिलेशन डिफरेंट है, यहाँ इसका जो फॉर्म है वो डिफरेंट है बाकी मेथड से, बाकी मेथड की फॉर्म से इसकी फॉर्म, ये जो फोर्थ मेथड है इसकी फॉर्म डिफरेंट है। यानी कि मेथड का नेम तो सेम है लेकिन उसकी फॉर्म्स डिफरेंट है। जो फोर्थ मेथड, जितने भी ये जो 4 मेथड है, ये 4 मेथड से
यहाँ पे देखें ये जो 4 मेथड्स है इनका नेम तो सेम है लेकिन इनका फॉर्म डिफरेंट है। कहीं दो पैरामीटर यूज़ हो रहे हैं, कहीं 3 पैरामीटर यूज़ हो रहे हैं, कहीं एक पैरामीटर डबल में तो सेकंड पैरामीटर इंट में है, कहीं दो फर्स्ट और सेकंड पैरामीटर डबल में तो लास्ट पैरामीटर इंट में है। तो इस तरीके से हमने इस पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया। अब हम यहाँ इन तमाम मेथड्स को, जो हमने 4 मेथड्स बनाए हैं, इनको हम मेन फंक्शन में कॉल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उन मेथड्स को कॉल करूँगा। उससे पहले मुझे ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा और वो क्लास का नेम का लेते हैं। क्लास का नेम था हमारे पास स्टैटिक पॉली। स्टैटिक पॉली के नाम से हमने क्लास रखी थी ना, ये देखें क्लास किस नाम से बनाई थी, क्लास हमने स्टैटिक पॉली के नाम से बनाई थी। तो यहाँ स्टैटिक पॉली आ जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम मैं OBJ ही रख देता हूँ, इजिकल टू डालता हूँ। इजिकल टू डालने के बाद यहाँ पे लिखता हूँ न्यू, फिर मैं लिखता हूँ स्टैटिक पॉली। स्टैटिक पॉली लिखने के बाद फ्रेंड यहाँ पे मैं स्मॉल ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज करता हूँ और यहाँ पे मैं कोमा डाल देता हूँ, सेमी कोलम डाल देता हूँ। अच्छा फ्रेंड, इसके बाद यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब ऐसा मेथड हो जिसमें वाइड नहीं यूज़ हो रहा हो, ऐसा मेथड हम बनाएं जिसमें वाइड नहीं यूज़ हो रहा, तो उस मेथड को जब हम मेन फंक्शन में कॉल करेंगे तो system.out.println के अंदर कॉल करेंगे। ठीक है, उस फंक्शन को, ऐसा फंक्शन जिसमें वाइड नहीं यूज़ हो, या ऐसा मेथड जिसमें वाइड नहीं यूज़ हो, तो उस मेथड को हम जब मेन फंक्शन में कॉल करेंगे तो हमेशा system.out.println के अंदर ही कॉल करेंगे। तो यहाँ पे फिर मैं system.out.println लिखता हूँ। अब मैं उस ऑब्जेक्ट को कॉल करूँगा जो मैंने बनाया है क्लास को यूज़ करके, OBJ। तो यहाँ मैं लिखूँगा OBJ लिखने के बाद फ्रेंड मैं यहाँ फंक्शन को कॉल करूँगा, मेथड को कॉल करूँगा। तो सबसे पहले जो मैंने पहले मेथड बनाया था int A int B वाला, तो इस मेथड को मैं कॉल करूँगा मेन फंक्शन में, मेन क्लास के अंदर, मेन फंक्शन में। तो यहाँ वो पूछ रहे हैं कि आप A और B की वैल्यू लिखो, तो A और B की वैल्यू मैं लिख देता हूँ, A की 2 लिख देता हूँ और B की मैं 3 लिख देता हूँ। यहाँ सेमी कॉलम आएगा। अब सिस्टम का S कैपिटल आता है इसलिए यहाँ एरर दे रहा है, तो सिस्टम का S कैपिटल लिख दिया। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, फिर इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। देखिए 4 मेथड है, तो 4 मेथड के लिए हमें 4 टाइम्स जो है system.out.println यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमने चारों मेथड जो है वो हमने इंट वाइट नहीं यूज़ किया 4 मेथड बनाते हुए। तो हम ये जो चारों मेथड के लिए हमें सिस्टम में, जब चारों मेथड को हम मेन फंक्शन में कॉल करेंगे तो उसके लिए हमें system.out.println यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो चारों मेथड बनाए उन चारों मेथड में हमने वाइट नहीं यूज़ किया। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं एक थोड़ी सी चेंजेस करूँगा सेकंड मेथड को कॉल करने के लिए। यहाँ पे मैं डॉट डालता हूँ और सेकंड मेथड के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेकंड मेथड मैंने जो है ये बनाया था int A int B int C, तो इसको मैं क्लिक कर दूँगा तो ये सेकंड मेथड आ जाएगा। सेकंड मेथड के लिए वो मुझसे वैल्यूज़ पूछेगा कि आप A B C में कौन सी वैल्यूज़ डालना चाहते हैं। तो मैं उससे कहता हूँ कि मैं 2 डालूँगा, तो मैं 2 लिख देता हूँ, यहाँ 2 डालूँगा, तो यहाँ मैं 2 लिख देता हूँ, यहाँ भी मैं 2 लिख देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे इसको रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद यहाँ पे थर्ड मेथड को कॉल करते हैं
और थर्ड मेथड मेरे पास ये है। तो थर्ड मेथड को मैंने कॉल कर दिया यहाँ पे, और थर्ड मेथड मेरे पास क्या है, थर्ड मेथड को कॉल कर दिया। अब थर्ड मेथड पूछ रहा है कि आप कौन सी वैल्यूज़ रखना चाहते हैं। तो थर्ड मेथड में मैं 4 रख देता हूँ। अब यहाँ पे फोर्थ मेथड को कॉल करेंगे। फोर्थ मेथड हमारे पास ये था, फोर्थ मेथड हमारे पास ये था। फोर्थ मेथड को कॉल करेंगे। ऑब्जेक्ट डॉट फोर मेथड को हमने कॉल किया। यहाँ हमने फोर मेथड को कॉल किया। अब फोर मेथड में पूछ रहा है कि आप ए बी सी में कौन सी वैल्यूज़ रखेंगे। यहाँ हम ए बी सी में ए और बी सी की वैल्यू रखनी है फोर्थ मेथड में। तो मैं रख देता हूँ 3, सॉरी यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा 3 3 3। ठीक है, तो ये देखें मैंने एक कंप्लीट प्रोग्राम बना दिया। अब ये प्रोग्राम को मैं रन कराऊंगा। सबसे पहले आप प्रोग्राम देख लें। ये स्टैटिक पॉली का प्रोग्राम है, यानी कि इसमें पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है, सिर्फ पॉलीमॉर्फिज्म को यूज़ किया गया है। और इसके बाद डायनेमिक पॉली का भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। तो ये स्टैटिक पॉली है। मैं आपको बता चुका हूँ कि स्टैटिक पॉली और डायनेमिक पॉली क्या होती है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। स्टैटिक पॉली वो होती है जिसमें हम सिर्फ पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके प्रोग्राम बनाते हैं, और इस डायनेमिक पॉली वो पॉलीमॉर्फिज्म है जिसमें हम इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को भी यूज़ करते हैं, इनहेरिटेंस के सिनेरियो को भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ सिर्फ मैंने पॉलीमॉर्फिज्म का सिनेरियो यूज़ किया क्योंकि ये स्टैटिक पॉली है। अब ये प्रोग्राम आप देख लें, इसके बाद मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊंगा। अब इस प्रोग्राम को रन कराने के लिए जो पॉलीमॉर्फिज्म क्लास है इस पर मैं राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं रन फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। तो ये देखें मेरा प्रोग्राम रन हो गया और ये मेरा आंसर आ गया। थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। दोबारा प्रोग्राम को रन कराता हूँ। तो फ्रेंड ये देखें मैंने फर्स्ट मेथड पे कौन सी वैल्यूज़ रखी थी, 2 और 3 रखी थी। तो मेरा आंसर क्या आया, आउटपुट 6 आया। ठीक है, सेकंड में मैंने क्या रखी थी, सेकंड में मैंने 2 2 2 3 बार 3 टाइम्स 2 रखा था। तो मेरा आउटपुट क्या आया, 8 आया। 2 2 4 4 2 8। तो फिर मैं थर्ड में कौन सी वैल्यूज़ रखी थी, थर्ड में मैंने 4 4 रखी थी। तो मेरा आंसर 16 आया। और फोर्थ मेथड के लिए मैंने कौन सी ए बी सी के लिए वैल्यू ली थी, मैंने लिया था 3 3 3। 3 बार 3 लिया था। ए में, बी में, सी में, तीनों में 3 वैल्यूज स्टोर कराई थी 4 में, 4 मेथड के लिए। तो मेरा आंसर क्या है, 27। यहाँ आप देख सकते हैं ये आंसर आ गए। ठीक है, और ये आंसर है और ये प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा।